नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी पर। आजकल हमारे देश में चुनाव चल रहा है, हर 5 साल में चुनाव आते हैं और भारत में चूँकि एक देश एक चुनाव नहीं है तो बराबर चुनाव होते रहते हैं और हम लोग भाग्यवान हैं कि हम एक बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है वोट, यानी कि चुनाव का पर्व, गर्व का पर्व। ये प्रचार प्रसार हमारे देश में किया जा रहा है और वास्तव में चुनाव का पर्व, गर्व का पर्व क्यों है, आज इस पर प्रकाश डालेंगे और वोट क्यों करें, इस बात को हम लोग बहुत ही पॉइंट वाइज समझेंगे और निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रेरित होंगे वोट डालने के लिए और आप स्वयं डालते हैं तो अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, चाइना, रशिया, कोरिया, ये तमाम देश ऐसे हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है और हम भाग्यवान हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है। इन देशों में जनता सरकार से डरती है और हम भाग्यवान हैं, लोकतंत्र की वजह से हमारे देश में सरकारें जनता से डरती हैं। लोग वोट नहीं डालने जाते हैं, उदासीनता का परिचय देते हैं और ये मैं वीडियो 19 तारीख के बाद बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतने प्रचार प्रसार और हमारे देश में लिटरेसी बढ़ने के बावजूद, जागरूकता अभियान के बावजूद पहले चरण के मतदान में केवल 62% लोग ही वोट डाले, जबकि आज हम बात करते हैं 100% इंश्योरेंस की, 100% लोगों के विकास की, 100% डेवलपमेंट की और परिपूर्णता हमेशा हमें 100% होने में ही मिलती है। तो ये शपथ हम क्यों नहीं ले सकते, ये बात हम क्यों नहीं कर सकते कि चलो देश बनाएं, चलो 100% मतदान करें। क्योंकि जब हम 100% मतदान करेंगे तो सरकार भी वही बन के आएगी जो हम चाहते हैं, जो हम भारतीय चाहते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। आप सब जानते हैं पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी को, जो कि हॉकी के जादूगर रहे। इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे, सेना में मेजर के पद पे थे और आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद तक वो खेलते रहे। और जब जर्मनी के खिलाफ वो खेल रहे थे और जर्मनी को हरा दिया था तो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने उनसे कहा कि कहाँ तुम भारत की तरफ से खेल रहे हो, तुम वहाँ पे मात्र एक सूबेदार हो, मैं तुम्हें यहाँ मेजर जनरल बना दूंगा, सेना का सर्वोच्च पद दूंगा, तुम्हारा देश तुम्हें क्या दे पाएगा। और मेजर ध्यानचंद ने वो बात तब कही जब भारत गुलाम था। उस गुलामी के दौरान भी मेजर ध्यानचंद ने जो बात कही, वो बात आज, कल और हमेशा प्रासंगिक रहेगी, हम भारतीयों को प्रेरित करती रहेगी। और वो बात ये थी कि हिटलर साहब, मेरे देश की जिम्मेदारी मुझे बनाने की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है देश को बनाने की। तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये प्रण लें कि मेरे देश को बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और इस बात को मैं कुछ पॉइंट्स के साथ और आपके साथ शेयर करूंगा कि चलो मिलकर देश बनाएं। वोट इसलिए देना है कि हमारी शक्ति, जो लोग मेजर ध्यानचंद की तरह मैदान में नहीं खेल रहे होते, वो भी देश के खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते, महसूस कर रहे होते हैं। वैसे ही यदि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो भी हम राजनीति के हिस्से हैं और वोट ही हमारी शक्ति है जिसके माध्यम से हम देश की दशा दिशा बना सकते हैं, बदल सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए वोट जरूर दें। दूसरी बात कि राजनीति ही तय करती है हमारे भविष्य की नीति। जब राजनीति हमारे भविष्य की नीति को तय करती है तो वोट क्यों ना दें, क्योंकि हमारा एक एक वोट महत्वपूर्ण है। जब हम वोट डालेंगे तभी हमारे लिए बनने वाली नीतियां हमारे अनुरूप बनेंगी और हमारे भविष्य को तय करेंगी। वोट, तमाम सारे नए युवा वोटर उदासीन रह जाते हैं, वोट डालने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? बार बार ये बात समझना है कि हमें ही बनाना है देश को। इसलिए हर आयु वर्ग के लोगों से मैं अपील करता हूँ, युवा, मध्यम आयु एवं बुजुर्ग व्यक्ति, कि सभी लोग जरूर मतदान करें, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य है। प्लस इसी से हमारा और हमारे देश का भविष्य बनेगा, बढ़ेगा, बदलेगा। और यदि आज आप वोट नहीं करते हैं तो विश्वास करिए, अगले 5 सालों तक आप कोई शिकायत भी करने के हकदार नहीं हैं। तो वोट नहीं, शिकायत नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि वोट जरूर करना है। और यदि हम वोट नहीं डालते हैं, जितना कम हमारा वोटिंग परसेंटेज होगा
उसी हिसाब से सरकारें बन के आएंगी और तब हमसे ना डर कर हमें उनसे डरना पड़ेगा। इसलिए वो डर सरकार को हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वोट जरूर करें। वोट की ताकत हमारे हाथ में है और हम अपने इस हाथ की ताकत को महसूस करें और वोट जरूर दें और एहसास कराएं कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और जो जागरूक है और अब इस बात की जागरूकता के साथ बात कर रहा है कि जब हम 100% को परिपूर्ण मानते हैं तो 100% वोटिंग की तरफ बढ़ें और हम अपने देश को 100% वोटिंग वाला देश बनाएं। ऐसी शपथ लेनी पड़ेगी। और आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि यदि आप कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, यदि आप कहते हैं कि मैं देश से प्रेम करता हूं, यदि आप चाहते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य बेहतर हो, तो चलो मिलकर देश बनाएं, चलो मिलकर वोट करें। कसम खाएं कि 100% वोटिंग जब तक इस देश में नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा प्रेरित हुए होंगे और स्वयं भी वोट करेंगे और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे और भारत को जैसे हर क्षेत्र में नंबर 1 हो रहा है, 100% तरक्की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही इस गोल को भी पूरा करेंगे कि लेट्स मेक 100% वोटिंग इन दिस कंट्री। चलिए मनाएं, चलिए देश बनाएं और भारत को एक महाशक्ति बनाएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माय वीडियो।